तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है दी रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, संसद के बारे में और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स, वो किन किन अनुच्छेद में आते हैं, वो सारी चीजें उस वीडियो में मैंने बता रखी हैं। आप लोगों को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देख के आइए, क्योंकि वो और उसके पहले भी एक वीडियो है, उसको उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद ही आपको ये वाली वीडियो समझ में आनी है। खैर, आपको मैं आगे लिए चलता हूं। सबसे पहले हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नाम है संसद। ठीक है, इंग्लिश में पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट यानी कि संसद। ठीक है, संसद। संसद का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में आया हुआ है। ठीक है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79 टू 122। ठीक है, आर्टिकल 79 में, जो आर्टिकल 79 है, सिर्फ 79 आर्टिकल, उसमें क्या आया है कि संसद का यानी कि पार्लियामेंट का आया हुआ है। ठीक है, ये चीजें आर्टिकल में आई हुई है। और क्या इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, सभा, राज्यसभा, सभा। ठीक है, हिंदी में भी लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, इनको राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को हिंदी में राष्ट्रपति आप सब जानते होंगे। तो इन ये तीनों पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इन तीनों का मैंने एक चीज ये भी बोला था कि मैंने इसमें बताना है मुझे कि प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, उनके लिए अलग से मतलब अलग वीडियो नहीं डालूंगा, इसी में बताऊंगा, इसी क्लास में बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या करना है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, प्रेसिडेंट के बारे में। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बारे में ज्यादातर बताऊंगा अभी तुरंत। लोकसभा क्या होता है? ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। और पार्लियामेंट कहाँ है? आपका न्यू दिल्ली में। ये आप सभी जानते हैं कि न्यू दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट है ना? है कि नहीं है? हाँ है। उसी में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य बैठते हैं। ठीक है, लोकसभा में कौन से सदस्य बैठते हैं? जो केंद्र में सरकार बनाते हैं, जिनकी केंद्र में रहते हैं। ठीक है, राज्यसभा वाले, इसमें भी जो राज्यों के एमपी एमपी एमएलए होते हैं। ठीक है, अब देखो लोकसभा के कहाँ आया हुआ है। ठीक है, किस आर्टिकल में मिलता है? लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में मिलता है। ठीक है, आर्टिकल में। ठीक, आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख मिलता है हमारे संविधान में। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो पहले इसको मिटा देता हूं मैं कुछ देर के लिए, राज्यसभा को, और लोकसभा पढ़ते हैं। ठीक है, राज्यसभा को भी मिटा देता हूं। तो इसमें मेंबर कितने होते हैं? तो 552 मैक्सिमम, मैक्सिमम 552। लेकिन अभी फिलहाल में 545 है। ठीक है, 543 है, सॉरी, 543। ठीक, 543 है। ठीक है, तो इनके मेंबर कितने होते हैं? 552 हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 543 है। ठीक है, कुल पक्ष विपक्ष सबको लेके। इसमें मेंबर, इसका चुनाव कैसे होता है और इसमें लोकसभा में जाके बैठते कौन है? तो इनका चुनाव डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली का मतलब आप समझ रहे हैं? डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी बनारस के सांसद हैं, वाराणसी के सांसद हैं, तो उनको डायरेक्ट जनता वोट की है। वोट करके तब वो जाके प्रधानमंत्री बने हैं और फिर संसद में बैठते हैं। ऐसे ही करके हर जगह के सांसद बनते हैं। तो सांसद जब बन के क्या करते हैं, यहाँ लोकसभा में जाते हैं, तो उनको चुन के यहां से भेजा जाता है। तो हम डायरेक्टली इलेक्ट उनको वोट देते हैं ना। जब उनको वोट देते हैं तो ही तो उनको भारी मतों से जिताते हैं, तभी तो वो जाते हैं। ऐसे थोड़ी ही होता है कि बिना जीते ही चला गया। नहीं नहीं ना होता है, जो हार गया हार गया। तो
अब जो भी जीत के जाएगा वो लोकसभा में बैठता है, और कुल सीट कितनी होती है? 543 होते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठता कौन है? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जाके लोकसभा में बैठते हैं डायरेक्टली। 543 इनके होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां जाके बैठते हैं? संसद में, अरे लोकसभा में, हाँ संसद में ही, लोकसभा में बैठते हैं। अब लोकसभा में जितने भी एमपीज बैठते हैं ये 543 होते हैं, लेकिन 552 इनकी सीटें हो सकती हैं आगे चल के, इन फ्यूचर 552 भी किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 543 ही अभी तक में बैठते हैं। ठीक है, इनको, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का, 5 ईयर, 5 साल में ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके जो मेंबर्स होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री भी होते हैं, देश के गृह मंत्री होते हैं, देश के बनेंगे। जो इसके मेंबर रहेंगे लोकसभा के, वो पूरे, अगर मिनिस्टर बनते तो पूरे देश के बनेंगे। समझ में आ रही बात? अगर लोकसभा वो बनना है, इनको गृह मंत्री बनना है, तो अमित शाह है ना, तो गृह मंत्री तो वो सिर्फ क्या गुजरात के हैं? नहीं, वो पूरे देश के हैं, है ना। उसके बाद आप इनको ले लीजिए, अरुण जेट ये क्या बोलते हैं, स्मृति ईरानी को, तो वो भी मंत्री हैं। ठीक है, तो ऐसे करके सारे के सारे मंत्री जितने भी होते हैं, मिनिस्टर्स, वो पूरे देश के बनते हैं, ना कि किसी राज्य में के ही रहेंगे, नहीं, पूरे देश के बनेंगे लोकसभा के। इसमें से ही मेंबर ऑफ इसी का मेंबर होता है लोकसभा का ही जो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, इसी का मेंबर होता है लोकसभा का जो प्रधानमंत्री बनता है इस देश का। ठीक है, और अब इतनी बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। उसके बाद आइए, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, आर्टिकल 81 में मिलता है। अब आइए आगे चलते हैं। आगे चलने पे आप लोगों को राज्यसभा, राज्यसभा, सभा, राज्यसभा, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में मिलता है। हाँ, 80 में। आर्टिकल 80 में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनका उल्लेख कहां मिलता है? आर्टिकल 80 में। इसके मैक्सिमम मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं 250 हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में 238 होते हैं। कितने? 238, 238। ठीक है, इनको जनता डायरेक्टली वोट करके नहीं भेजती। यहां पे हम चुनते किसको हैं? अगर सीएम बनते हैं तो यहां पे डायरेक्टली हम किनको चुनते हैं? एमएलए को, एमएलए को चुनते हैं। अब जब एमएलए को चुनते हैं हम, तो अब देखो एमएलए क्या करते हैं? एमपीज को चुनते हैं। यहां पे भी एमपी होंगे, राज्यसभा में भी जो जाकर बैठेंगे वो भी एमपी होंगे, लेकिन हम एमएलए को चुनते हैं और एमएलए एमपी को चुनता है तो जाके वो राज्यसभा में बैठता है। इसलिए इनडायरेक्टेड इलेक्शन होता है। ठीक है, चार कई सारे विधायक मिलके इनको चुनेंगे। ठीक है, तो ये जाके कहां बैठेंगे? राज्यसभा में। समझ में आ रही बात? यानी कि कई सारे विधायक मिलके इनको चुनेंगे, एमपी को, और एमपी राज्यसभा में जाकर बैठेगा। लेकिन लोकसभा में डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली सांसद चुन के, जनता से चुन के कहां जाएगा? लोकसभा में बैठेगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है? एमएलए चुनते हैं एमपी को, और एमएलए को कौन चुनता है? जनता, पीपल्स। ठीक है, तो पीपल्स किनको चुनते हैं? एमएलए को, एमएलए चुनता है एमपी को, एमपी जाके बैठता है कहां? राज्यसभा में। इतनी सी बात समझ में आई? बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं। इनकी सीट कितनी होती है? 238 है, और 250 पूरी मैक्सिमम सीट्स होती हैं। अब देखो, इनडायरेक्टेड इलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन कार्यकाल कितने साल का होता है इनका? तो कुल मिला के इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है। कितना? 6 साल का, 6 ईयर। ये ये इनका 5 ही साल का रहेगा, एमएलए साहब का 5 ही साल का रहेगा। ये जो चुन के जाते हैं ना, इनका 6 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है,
कि 6 साल का कार्यकाल तो होता है इनका, लेकिन इनको 2 साल बाद 1/3 को, यानी कि 2 साल बाद, 2 ईयर के बाद इनको 1/3 को रिटायर कर दिया जाता है। रिटायर कर दिया गया, इनको क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। 2 साल बाद एक तिहाई को, एक में मतलब अगर 10 हैं तो उसमें, अरे 30 हैं तो उसमें से 30 में से कुछ परसेंटेज 1/3 कर देंगे तो वो निकल जाएंगे, ठीक है, उतने में से निकल जाते हैं। तो इनका पूरा कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन एक तिहाई को हम हर साल क्या करते हैं, हर 2 साल बाद इनको रिटायर करते जाते हैं, हर 2 साल बाद। अब इनका 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होता है, नहीं तो 6 साल में तो धूम मचा दे, धूम मचा देंगे, नहीं मचा देंगे। और दूसरी चीज इसका क्या होता है कि जो इसकी आ, वो क्या बोलते हैं कि सदन होता है पार्लियामेंट का, वो कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये कभी भंग नहीं होता, ये हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम बता देता हूं कुछ, ठीक है। इनका काम राज्य की जो आवाज है वो संसद तक पहुंचाना, जो लोकसभा में है बैठे उन तक पहुंचाना कि भाई मेरे राज्य में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उन चीजों को क्या करना, अपनी आवाज पहुंचाना कि भाई मेरे राज्य में ये गड़बड़ी है, आप हमको इतना पैसा दीजिए तो हम हमारे यहाँ शिक्षा सही करेंगे, हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही नहीं है तो उसके लिए हमें पैसा दीजिए ताकि हम अपने यहाँ रोड बना सकें, ठीक है। तो लोकसभा क्या करती है, उस पर बिल लाती है, पास करती है, ठीक है। लेकिन बिल कहां आता है, बिल सबसे पहले लोकसभा में ही आएगा, लोकसभा में ही आएगा। सबसे पहले बिल कहां आता है, लोकसभा में। अगर पैसा वाली बात आई, मान लो पैसे वैसे की बात आई, तो सबसे पहले बिल आएगा लोकसभा में, लोकसभा से पारित होगा तो फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, उनके पास सिग्नेचर होगा तब आएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा नहीं मानता है लोकसभा की बात तो ऑटोमेटिक 15 दिन बाद ये क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। सिर्फ 15 दिन तक राज्यसभा इसका विरोध कर सकती है, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद, लोकसभा से बिल पास होने के बाद, कोई भी बिल हो सिर्फ 15 दिन अपने हाथ तक रोक सकती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसका अधिकार कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है। बात समझ में आई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप सिर्फ राज्य में 15 दिन तक रोक सकते हैं। जैसे जीएसटी आया था, जीएसटी, तो जीएसटी में क्या हुआ था कि जब लोकसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया, अब जब राज्यसभा में आए तो बीजेपी की जितनी भी राज्य में सरकार थी सबने पास कर दिया अपने यहाँ, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल की सीएम वो कहीं हम पासे ना करब, आई दादा मामला फंस गई। तब क्या हुआ कि वो सोचे कि अब वो सोचे कि रोक देंगे इस विरोध से, लेकिन क्या हुआ 15 दिन बाद क्या हो गया, क्योंकि जो केंद्र सरकार होती है ना, उसका पूरा कंट्रोल, देश का पूरा कंट्रोल उसी के पास होता है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे किसी भी सामान का हो, चाहे पूरा पूरा कंट्रोल वो अपने पास ही रखती है, इसीलिए देश का कभी खंडन नहीं हो सकता, इस चीज से निश्चिंत रहना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा जो होती है वो अगर बिल लाती है सबसे पहले लोकसभा में आएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, प्रेसिडेंट होगा, सिग्नेचर होगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, ठीक है। वहां से पूरे देश में धीरे धीरे लागू हो जाएगा। अगर कोई राज्य नहीं पास करे तो 15 दिन बाद अपने आप पास हो जाएगा, ठीक। बस इन दोनों का अब देखो, पूरा कंट्रोल राज्य के पास, कोई कंट्रोल रहा क्या, राज्य के पास कोई कंट्रोल नहीं है, 15 दिन का ड्यू दिया गया है, 15 दिन तक देखना, ठीक, पास हो जाएगा। बस इसको टेंशन ये होती है कि प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट भी क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट भी क्या कर सकता है, कुछ नहीं। तो यहां से पास होना बहुत जरूरी है, यहां से पास हुआ, सरकार अच्छी खासी है तो पास करा लेगी, पास करा के प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, वो साइन कर देगा, तुरंत काम हो जाएगा, यहां से काम खत्म। तो ठीक है, अब इतना बात समझ में आया। अब आगे चलते हैं कि राज्यों की बात जो होती है वो संसद तक पहुंचाने का काम कौन करता है, राज्यसभा के जितने भी एमपीज होते हैं, ठीक है,
उनके बाद संविधान संशोधन में भाग लेना। अगर संविधान में कोई संशोधन करता है तो उसमें भाग दिया जाता है राज्य के एमपीज को, ठीक है। राज्यसभा जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको क्या वो क्या कहा जाता है, उनको भाग लेने दिया जाता है कि भाई अपना भी आप मत रखिए। लेकिन उसमें क्या करते हैं कि साधारण ऑर्डिनरी बिल पास कर सकते हैं। राज्य का कोई अगर बिल है कि राज्य के लिए चाहिए तो वो ऑर्डिनरी बिल अपने से पास कर सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसा बिल देश के लिए ये पास नहीं कर पाएंगे राज्य वाले कितना भी अपना टांग पटक लें, चाहे माथा फोड़ लें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उससे। वो कुछ भी कर दे, लोकसभा अगर नहीं सुना तो ई ससुर लोग कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ई जब तक नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये ऑर्डिनरी अगर चाहेंगे कि अपने शहर में कुछ करना है, बिल ऐसा लाना है कि हाँ ये जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अभी आप जाइए वहां पे बिहार में तो दारू बंद हो गया, ठीक है। तो ये तो संसद में मामला नहीं जाएगा, लेकिन दारू बंद हो गया ना, शराब बंद हो गई। तो ऐसा ही कोई बिल अगर आता है तो वो राज्य अपने आप पास कर सकता है, अन्यथा लोकसभा में कभी नहीं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल पास कर सकता है। धन विधेयक पे, अब धन विधेयक पे सबसे ज्यादा फाइनेंशियल जो केसेस होते हैं सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके पास रहता है? लोकसभा, ठीक है। केंद्र सरकार के पास सबसे ज्यादा कंट्रोल रहता है। अब जब इसके पास ज्यादा कंट्रोल रहता है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सुझाव दे सकता है कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे देना चाहिए, हम इस राज्य को शिक्षा ज्यादा कम है, इसको पैसा ज्यादा देना चाहिए। बिहार में बाढ़ ज्यादा आता है तो बाढ़ में ज्यादा पैसा देना चाहिए, कि वहां पे कुछ ऐसा करिए, ठीक है। यूपी में गुंडागर्दी ज्यादा होती है तो वहां सीएम योगी को बैठाना देना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं होती है, ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का राज्य अपने पास इतना सा पावर मिलता है, ठीक है। अब राज्यसभा का अध्यक्ष जो चेयरमैन होता है, अब राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन इसका चेयरमैन राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? इसका चेयरमैन होता है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद प्रेसिडेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो प्रधानमंत्री, आप लोग प्रधानमंत्री के बारे में तो जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। तो अभी के हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। उसके बाद, अब उनके बाद कौन बनेगा हमको क्या पता, ठीक है। संविधान में कहा गया है कि, संविधान में कहा गया है कि 74, आर्टिकल 74 और 75, आर्टिकल 74, 74 और 75 में क्या है? प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख आता है। आर्टिकल 74 और 75 में किसका उल्लेख आता है? प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का वास्तविक क्या होता है? हेड होता है, हेड यानी कि प्रमुख होता है, ठीक। प्रमुख किसका होता है? वास्तविक प्रमुख होता है सरकार का। जो गवर्नमेंट होती है, रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ हेड, गवर्नमेंट का हेड होता है। रियल एग्जीक्यूटिव किसका होता है? गवर्नमेंट का। इतनी सी बात समझ में आई। और इसका उल्लेख कहाँ है? 74 75 में, ठीक। सबसे शक्तिशाली पद यही है, सबसे शक्तिशाली पद यही है। कौन सा? प्राइम मिनिस्टर का। भारत का अगर कोई पूछे सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है तो वो प्राइम मिनिस्टर, सबसे ज्यादा पावर इन्हीं के पास होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मोदी जी के पास सबसे ज्यादा पावर है, इसीलिए ना पाकिस्तान को भी आंख दिखा देते हैं
और देश में जितने उनके विरोधी उनका भी हालत खराब कर देते हैं, है कि नहीं? कर देते हैं, मोदी जी हैं भाई, बातें अलग है। उसके बाद लोकसभा में जिस पार्टी का, अब आओ लोकसभा में, लोकसभा में जिस पार्टी का क्या होता है, सबसे ज्यादा एमपी चुनकर जाते हैं, यानी कि जीत कर जाते हैं, ठीक है? अगर लोकसभा में सबसे ज्यादा एमपी जिसके जीत कर जाते हैं, वही उसी पार्टी के का नेता क्या बनाता है, अपनी सरकार बनाता है और वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है? जिस पार्टी का, अब मान लो बीजेपी के हैं तो इनके मेंबर्स लोकसभा में ज्यादा चुन के गए होंगे, तभी तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, है कि नहीं? प्रधानमंत्री कैसे बन गए? इनको ज्यादा चुन के गए, ठीक है? जनता इनको ज्यादा वोट करी, तो ये क्या किए, ये जाके जीत गए, जीत गए कि नहीं जीत गए? अब आगे आ गया कि प्रधानमंत्री जी का काम उम क्या होता है, ठीक है? ये सबसे पहले इनकी एक बात और जान लो, इनको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, इनको प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करता है। नियुक्ति कौन इनकी करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है? मुख्य काम क्या इनका क्या होता है? मंत्री परिषद का नेतृत्व करना, मंत्री परिषद का जितने भी मिनिस्टर परिषद है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो कुछ भी मंत्री हो, उनका सारा कंट्रोल किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास। अब पाकिस्तानवा ससुरा अटैक कर दे हम लोग पे, तो वो पहले तुरंत अगर मोदी जी को खबर मिलेगा तो कहेंगे कि मार तो दौड़ा के ससुरा के, पहले तो नंगा करके मार ससुरा को। अभी सिंदूर घाटी में मारे ना दौड़ा के, हाँ, तो ऐसे कहेंगे मार ससुरा को दौड़ा के, पहले तो पहले क्या करो, दौड़ा के मारो इसको, ठीक? वो इसी तरीके से सारा कंट्रोल किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास। अब आते हैं सारे मंत्रिमंडल का कंट्रोल किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है? तो देश की नीति बनाना, अगर देश में कोई नीति ऐसी आती है कि जैसे कि मान लो समय अनुसार बहुत कुछ चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है? कई सारी नीतियां लानी पड़ती हैं, कई सारी नीतियों को क्या करना, स्टॉप यानी बंद करना पड़ता है ना? हर टाइम पे वही, अगर बैल से ही अब हल जोता थोड़ी जा रहा है, खेत जोता जा रहा है क्या? नहीं ना। अब क्या होता है कि ट्रैक्टर से लगा के जोता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियां बदली हैं, तभी तो ट्रैक्टर आया, है कि नहीं? तो धीरे धीरे करके सारी चीजें चेंज हो रही है ना। वैसे ही कुछ नीतियां होती हैं, समय अनुसार क्या होती हैं, उन्हें बदलाव लाया जाता है, तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी उसको नई नीति ला सकते हैं देश के कंडीशन के अनुसार, ठीक? राष्ट्रपति को सलाह देना, प्रेसिडेंट को सलाह देने वाला कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए सारा कंट्रोल भी, इनका भी कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, ठीक? उसके बाद संसद में कानून पास कराना, देख लो आ गया ना, संसद में, लोकसभा में कानून कौन पास कराता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक? भारत में वास्तविक कार्यपालिक प्रमुख कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? कौन कराता है? निर्वाचित मंडल, ठीक है? तो इन सारी चीजों का अगर प्राइम मिनिस्टर क्या करता है कि सारा कंट्रोल इन्हीं के पास होता है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं और पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में बहुत जरूरी है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना। भाई आ जाओ, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है हमारी प्रेसिडेंट, है ना? तो प्रेसिडेंट संविधान में कहा लिखा है? तो 52 और 63, 62 में, 52 टू 62 आर्टिकल में प्रेसिडेंट का उल्लेख आया है, ठीक? किसमें आया है? 52 में। 52 में लिखा है कि भारत में एक ही प्रेसिडेंट होगा, भारत में एक ही प्रेसिडेंट होगा, सिर्फ एक।
उसके अलावा कोई नहीं होगा। पूरे संपूर्ण भारत में एक ही प्रेसिडेंट होगा, है ना। वाइस प्रेसिडेंट की बात अलग है, लेकिन प्रेसिडेंट कौन होगा, एक ही होगा। ठीक है। उसके बाद देश का प्रथम नागरिक इसी को कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन। फर्स्ट सिटीजन किसे कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन। भारत का कौन है, तो प्रेसिडेंट। ठीक। जनता सीधे इनको वोट नहीं करती, इनको भी जनता सीधे वोट कभी नहीं करती, इनको जनता सीधे वोट नहीं करती। इनको कौन चुनता है, एमपीज और एमएलए, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वही चुनते हैं इनको। लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं वो प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, चुनते हैं कि भैया आप ही सरकार अब प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठिए, हम आप ही को बैठाना चाहते हैं। तो जिसकी सरकार होगी वही उसी का प्रेसिडेंट बनता है, सीधी सी बात है। उसके बाद इसके चुनाव को निर्वाचित मंडल कहते हैं, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, इनके चुनाव को कहा जाता है। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है भैया, तो 5 साल का, ये आप भी जानते हैं, 5 ईयर 5 साल का। ठीक है। 5 साल बाद फिर दूसरा कोई प्रेसिडेंट बन सकता है। भारत में कोई एक ही राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं रहेगा, ये मैंने बात आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है। कोई वंशानुगत नहीं रहेगा। संसद का इसका काम क्या होता है कि प्रधानमंत्री को नियुक्ति करना, अभी बताया हूं। उसके बाद संसद का सत्र बुलाना, अगर संसद का सत्र बुलाया जाता है तो कौन बुलवाता है, वो प्रेसिडेंट बुलवाता है। बिल पर हस्ताक्षर करना, बिल पढ़ के उस पर हस्ताक्षर करना, यानी कि परमिट देना। ठीक है। आपातकाल घोषित कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। उसके बाद क्षमादान, अगर कौन ससुरा को ये लग जाए कि फांसी लगने वाली है किसी को भी, तो अगर प्रेसिडेंट चाहेगा कि इसकी फांसी रुकवा दे तो वो रुकवा सकता है। अगर वो चाहेगा कि हाँ फांसी रुकवा के इसकी सजा क्या कर दी जाए, कि उम्र कैद में बदल दी जाए, तो वो हो सकता है। कोर्ट उस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है, फर्स्ट सिटीजन। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। ठीक है, लटका देते हैं सब। तो राष्ट्रपति अधिकतर काम प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। ठीक है। तो ये चीजें आपकी खत्म हुई, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री, ये तीनों चीज खत्म हुई। अगली क्लास में फिर कुछ इसके आगे की मैं वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था, उसका भी जवाब मैं दिए दे चलता हूं। पहले मैंने नहीं दिया जानबूझ के, क्योंकि सोचा पहले पढ़ा लूं, उसके बाद इसका कमेंट दूंगा, जवाब दूंगा। कुछ बोर्ड के एग्जाम के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं सर मुझे डर लगता है एग्जाम में जाने से। वो डर इसलिए लगता है कि आपने साल भर पढ़ाई है तो की नहीं होगी, इसलिए डर लगेगा। ठीक है। तो अगर आपको डर लगता है तो उसके लिए कोई भी आपका इलाज नहीं है। आप या तो पेपर दीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, या तो जबरदस्ती पेपर दीजिए, लेकिन देना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, दीजिए आप पेपर, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, है कि नहीं। और यहीं से आपका रास्ता खुलेगा कि भाई मैं कहाँ जाऊंगा, किस लायक हूं, मुझे कितनी मेहनत और जिंदगी में करनी है कि ताकि मैं जिंदगी में सफल हो सकूं। ठीक है। तो तब तक बाय बाय टाटा, कल मिलते हैं फिर से।